स्टार्ट। अपील का अधिकार संविधि द्वारा प्रदत्त एक सारभूत अधिकार है, परंतु उच्च न्यायालय का पुनरीक्षण का अधिकार एक वैवेकिक अधिकार है। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में यह अधिकार उच्च न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। पूर्णविराम। अगर एक मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को एक विहित अवधि के अंदर पक्षकार नहीं बनाया गया तो अपील का उपशमन हो जाता है, किंतु ऐसी स्थिति में एक पुनरीक्षण आवेदन का उपशमन नहीं होता है। पूर्णविराम। एक अपील तथ्य संबंधी एवं विधि संबंधी दोनों प्रश्नों पर की जा सकती है, किंतु पुनरीक्षण का आधार अधिकारिता संबंधी त्रुटि या गलती हो सकती है। पूर्णविराम। अपील केवल अपील के ज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है, किंतु पुनरीक्षण के लिए यह आवश्यक नहीं कि आवेदन ही दिया जाए। पूर्णविराम। उच्च न्यायालय पुनरीक्षण स्वप्रेरणा से भी कर सकता है। पूर्णविराम। पैरास्टार्ट। अपील का अधिकार एक सारभूत अधिकार है, परंतु धारा 115 के अंतर्गत पुनरीक्षण का आवेदन किया जाना एक सारभूत अधिकार नहीं है। पूर्णविराम। धारा 115 अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय के लिए शक्ति का स्रोत है, जिससे वह अधीनस्थ न्यायपालिका पर पर्यवेक्षण का कार्य करता है। पूर्णविराम। अपीलीय अधिकारिता दुखी पक्षकार को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह एक उच्चतर फोरम एक विहित तरीके से शिकायत कर सकता है, जबकि पर्यवेक्षण पुनरीक्षण अधिकारिता उच्चतर मंच पर यह अधिकार और जिम्मेदारी सौंपता है कि वह देखे कि अधीनस्थ अधिकरण विधि की सीमा में रहते हैं। पूर्णविराम। अपील का अधिकार वाद के
पक्षकारों को प्रदत्त किया जाता है या अपील का अधिकार वाद के पक्षकारों का अधिकार है, किंतु निर्देश का अधिकार एक न्यायालय को होता है। पूर्णविराम। निर्देश हमेशा उच्च न्यायालय को दिया जाता है, किंतु अपील एक वरिष्ठ न्यायालय में किया जाता है और कोई आवश्यक नहीं कि ऐसा वरिष्ठ न्यायालय उच्च न्यायालय ही हो। पूर्णविराम। अपील के आधार पर विस्तृत हैं, किंतु निर्देश के आधार उतने विस्तृत नहीं हैं। पूर्णविराम। निर्देश तभी किया जा सकता है, जब कोई वाद, अपील या निष्पादन की कार्यवाही लंबित है, किंतु अपील तभी हो सकती है जब न्यायालय ने या तो डिक्री पारित कर दिया है या अपील योग्य आदेश पारित कर दिया है। पूर्णविराम। अपील हमेशा एक वरिष्ठ न्यायालय में किया जाता है, किंतु पुनर्विलोकन का आदेश उसी न्यायालय को किया जाता है। पूर्णविराम। पुनर्विलोकन में वही न्यायाधीश उसी विषय वस्तु पर पुनर्विचार करता है। अपील की सुनवाई एक भिन्न न्यायाधीश द्वारा की जाती है। अपील के आधार पुनर्विचार या पुनर्विलोकन के आधार से कहीं विस्तृत है। पूर्णविराम। दूसरी अपील विधि का सारवान प्रश्न के आधार पर की जा सकती है, किंतु दूसरे पुनर्विलोकन के आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्णविराम। निर्देश में अधीनस्थ न्यायालय मामले का निर्देश उच्च न्यायालय को करता है, किंतु पुनर्विलोकन में पुनर्विलोकन का आवेदन दुखी पक्षकार करता है। पूर्णविराम। निर्देश हमेशा उच्च न्यायालय को दिया जाता है और वही निर्देश मामले के निर्णय देता है।
stop